अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान अब्दुल ख़तीब आज यौम ईद पर ईद उल फ़ितर की इस पुरमसरत मौके पर खुशियाँ मसरतें लिए ईद की मुबारकबाद देने के लिए फिर एक मरतबा आपके पास हाजिर हुआ हूँ। ईद उल फ़ितर की सबसे पहले आप तमाम को पुरखुलूस मुबारकबाद। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि सैकड़ों खुशियाँ भरी ईदें आपको नसीब करे, वालिदैन और बुज़ुर्गों का साया हम पर तादेर क़ायम रहे। आज ईद उल फ़ितर के पुरमसरत मौके पर आपको दोहरी मुबारकबाद इसलिए भी देना चाहूँगा कि लॉकडाउन या तालाबंदी के मुनफरिद रमज़ानुल मुबारक ने आपको तिलावत कुरान कलाम पाक, नवाफ़िल, ज़िक्र व अज़कार के लिए ज़्यादा फ़ुर्सत मुयस्सर की थी, जिसका आप सब ने शायद भरपूर फ़ायदा उठाया होगा। वैसे तो फितरी तौर पर रमज़ानुल मुबारक के आगाज़ से कुछ क़बल ही दिली मसरत होती है, खुशी व इंबसात के जज्बात उमड़ आते हैं। हर दिल खुशी रमज़ान की बरकतें लूटने के लिए तैयार होता है। ज़हनी तौर पर रमज़ान की इबादतों के खुसूसी एहतमाम के लिए हम सब मुस्तैद हो जाते हैं। तिलावत कुरान कलाम पाक का पुरनूर माहौल, ज़िक्र व अज़कार में मशगूलियत, सहर की बरकतें, अफ्तार की पुरनूर महाफिल, बुज़ुर्गों की दुआएं, मासूम बच्चों की खुशियाँ, तरावी व तसाबी की मसाजिद में गूंज, फिर जुमअतुल विदा का खुसूसी एहतमाम और रूहानी नमाज जुमा का इज्तिमा। नाज़रीन, इन तमाम मराहल के अख्तिताम पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें आज तोहफ़तन यौम ईद भी अता किया है, जिसमें अल्लाह की तरफ से इनाम है, इसके साथ साथ खुशियाँ भी हैं। अल्लाह की अता है तो इस पर बुज़ुर्गों की दुआएं भी हैं। आज ईद रमज़ान के मौके पर एक और माकूल वजह है कि आपको मुबारकबाद भी दूं और आइंदा के लिए आपके इसी इत्तेहाद की बरकरारी के लिए सराहना भी करूं कि तमाम रूहानी और मजहबी और बातिनी खुशियों के साथ साथ इस मरतबा सादगी के साथ आपने ईद मनाई है, जिससे मजहब इस्लाम के दर्स मसावात पर अमलावरी हुई है। गुरबा और रूसा, अमीर व फ़कीर सब के यहाँ एकसा शॉपिंग के बग़ैर ईद हो रही है। हाँ, हो सकता है कि कुछ अफराद ने शॉपिंग भी की होगी, लेकिन मजमूई तौर पर हमारे सर्वे के मुताबिक इसका फ़ीसद बहुत ही कम है। छोटा सा वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद फिर मैं आपसे मुखातिब करूँगा। हमारे भाइयों बहनों, सबको ईद मुबारक, सबको अच्छा करना, नेक्स्ट ईयर तक मायमनर अच्छा बनना। मायमनर से बॉम्बे, दुबई किधर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। वैसा बनाने के लिए हमारे सीएम साहब सोच रहे और हम भी करते। सब कोरोना है, कोरोना के बारे में आप लोगों पूरे भी जानते हैं। सब भी दूर रह के प्रेयर कर लेके कोरोना के बारे में किसकी नहीं आने जैसा आप लोग हम भी करना। और एक बार ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इम्तियाज़ इसाक़ TRS स्टेट सेक्रेटरी। मैनेजमेंट की तरफ से जो ईद मुबारकबाद का पैगाम पहुंचाने की जो मौका हमें दिया गया है, मैं शुक्रिया अदा करता हूं मैनेजमेंट का। और मैं महबूब नगर के आवाम से अपील करता हूं कि ईद की नमाज़ घर में अदा करें, क्योंकि ये जो कोरोना वायरस पूरी दुनिया को परेशान कर चुका है और हम तेलंगाना में इसको कंट्रोल करके, जो हमारी हुकूमत KCR साहब जिसको कंट्रोल करके रखे हुए हैं, मैं KCR साहब का शुक्रिया अदा करता हूं, ख़ासकर हमारे KTR साहब का भी। और महबूब नगर में जिस तरह से उसको कंट्रोल किया गया है, मैं श्रीनिवास गौड़ साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं महबूब नगर के आवाम से फिर एक बार अपील करता हूँ कि अपने घर में रहें, अपनी हिफाजत करें और अपने ईद भी जो है अपने घर में रह के मनाएँ। मैं ईद मुबारक फिर एक बार एडवांस रमज़ान ईद मुबारक कहकर शुक्रिया अदा करता हूँ। इत्तेहाद दर्स इस्लाम में से एक है, इसी की मिसाल हमने क़ायम की है। वैसे तो हर मरतबा रमज़ानुल मुबारक में गुरबा की माली इमदाद भी बेनज़ीर है, क्योंकि दुनिया के किसी मज़हब ने मुक़र्ररा मिक़दार में, यानी मेरी मुराद ज़कात से है, माली इमदाद की तालीम नहीं दी। लेकिन ये बात भी बड़ी दिलचस्प है कि दुनिया के हर मज़हब में मदद करने को कहा गया है। यौम ईद सईद दरअसल एक महीने के मुसलसल इबादत और रियाज़त के बाद एक तोहफ़ा है। इसकी खुश असलूबी से तकमील पर 2 रकात नमाज ईद या नमाज शुक्राना ही तो अदा की जाती है। उलमा इकराम का कहना है कि हर ईद के दिन नमाज फ़ज्र के बाद से ही आसमान से फ़रिश्तों की एक जमात उतरती है और बस्ती में फैल जाती है। ईदगाह जाने वाले या नमाज के लिए जाने वालों को खुशखबरियाँ सुनाई जाती हैं। ईद उल फ़ितर पर नमाज ईद से क़ब्ल सदक़े फ़ितर भी अदा किया जाता है,
ताकि रूहानी और जिस्मानी इबादत के बाद सदक़े के तौर पर हर फ़र्द की जानिब से मुक़र्ररा मक़दार में कुछ रकम या माल अदा किया जाता है। मज़हब इस्लाम का ये बेहतरीन व अहसन माली नज़्म नब्ज़ बहुत उम्दा बल्कि फ़क़ीदुल मिसाल है। ईद उल फ़ितर के पुरमसरत मौके पर आप तमाम से बस इतनी सी इल्तिजा है कि अपने खुशियों को दोबारा करने के लिए वालिदैन और अपने बुज़ुर्गों की दुआ लीजिए। इस्लामी कैलेंडर के 9वें महीने की तकमील पर ईद उल फ़ितर मनाई जाती है। दरअसल रमज़ान के मुक़द्दस माह को बरकतों वाला महीना, इज़्ज़ो इनकिसारी और पाकबाजी का महीना, अफ़्व दरगुज़र का महीना, इखलास और मोहब्बत का महीना और माह खैरात या माह सदक़ात भी कहा जाता है, जिसके अख्तिताम पर बवजह इनाम ईद उल फ़ितर अता की गई है और यहाँ पर भी सदक़े फ़ितर के बाद ही नमाज ईद अदा की जाती है। आखिर में आप तमाम को फिर एक मरतबा ईद उल फ़ितर की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ और इस उम्मीद के साथ कि आप ईद की इन मुबारक सातों में अपने अफराद ख़ानदान के साथ ईद मना रहे होंगे। ईद उल फ़ितर की बहुत 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 मुबारकबाद। अब आखिर में आज के इस पुरमसरत मौके पर यौम ईद या यौम इनाम या ईद उल फ़ितर के मौके पर मैं आप तमाम को इस मुबारक सातों पर खुशियों के इन लम्हात में ईद उल फ़ितर की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमारी पूरी ANA न्यूज़ टीम के साथ साथ अब्दुल समी ख़तीब आपका मेज़बान आपको दिल की गहराइयों से ईद की मुबारकबाद पेश करता है।